गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मोहनलाल आज आपको क्लास 5th सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 14 मनी प्रॉफिट एंड लॉस एक्सरसाइज 14.3 तक मैंने आपको ये कंप्लीट करा दिया था। अब ये आपकी एक्सरसाइज 14.4 जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें आपको सीपी और एक एसपी यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में आपको क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है इसके बारे में बता दिया था। अब यहाँ पर आपका प्रॉफिट और लॉस परसेंट में निकालना है, क्योंकि इससे पहले जो आपका एसपी ग्रेटर है तो आपका प्रॉफिट है, सीपी ग्रेटर है तो आपका लॉस है। यहाँ तक तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड करना था, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस का परसेंट में फाइंड करना है। और परसेंट में फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, आपको 100 से मल्टीप्लाई करनी है। क्लियर है? और 100 से मल्टीप्लाई करने के लिए अगर हम इसमें परसेंट निकालते हैं तो उसकी वैल्यू जो होगी कॉस्ट प्राइस पर ही निकलेगी। अगर आपकी कॉस्ट प्राइस है तो उसी पर ही आपकी परसेंट की वैल्यू निकलेगी, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। अब यहां पर आपका परसेंट प्रॉफिट निकालना है। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। क्लियर है? अब इसमें आपको दिया हुआ है ए पार्ट। अब हम ए पार्ट में देखते हैं जिसमें सीपी दी हुई है ₹400 और एसपी दिया हुआ है आपको ₹500। क्लियर है? अब ये आपको सीपी और एसपी दिया हुआ है। अब सीधा सीधा इसमें एसपी की वैल्यू ग्रेटर है, तो जहां पर एसपी की वैल्यू ग्रेटर है तो वहां आपका प्रॉफिट है। ठीक है? लेकिन यहां पर ये परसेंट पूछ रहा है कि जो प्रॉफिट है परसेंट कितना है। तो सबसे पहले हम इसका प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अब इसमें ग्रेटर क्या है, ग्रेटर इसमें आपका एसपी है तो एसपी ग्रेटर सीपी। क्लियर है? तो अब जब एसपी ग्रेटर है तो एसपी ग्रेटर का मतलब मीन्स हो गया आपका प्रॉफिट, यानी कि हैंस। तो अब आपका प्रॉफिट हो गया। ठीक है? तो प्रॉफिट में एसपी ग्रेटर है तो अब हमारा एसपी 500 है और सीपी हमारा 400 है। तो यहां पर आपका ₹100 ये आपका प्रॉफिट आ गया। तो यहां पर हम निकालेंगे परसेंट, तो यहां पर हम निकालेंगे परसेंट। तो अब परसेंट प्रॉफिट जब निकालेंगे इसमें, प्रॉफिट परसेंट, मैंने बोला था कि जो प्रॉफिट जो हम परसेंट निकालेंगे, लॉस हो या प्रॉफिट हो, वो आपका सीपी पर ही निकलेगा। अब आपके सीपी कितना है 400 और प्रॉफिट कितना है आपका 100। क्लियर है? मल्टीप्लाई 100 परसेंट के लिए करेंगे ये। तो अब आपकी 0 से 0 कट गई है, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 25। तो 25%। इसमें परसेंट का साइन लगाना जरूरी है, अगर परसेंट का साइन नहीं लगाएंगे तो ये आपका रॉन्ग माना जाएगा। तो अब ये इसमें आपका प्रॉफिट आ गया है 20%। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर आपका इसका बी पार्ट है। अब बी पार्ट में आपका सीपी ₹600, एसपी इक्वल ₹700। तो अब इसका भी इसी तरीके करेंगे।
अब यहां पे भी ग्रेटर है, तो सिंस एसपी ग्रेटर सीपी, तो प्रॉफिट हो गया, तो हैंस प्रॉफिट इक्वल एसपी माइनस सीपी। तो एसपी हमारा कितना 700, सीपी हमारा कितना 600, तो कितना आ गया ₹100। क्लियर है? तो यहां पर आपको ये आ गया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका प्रॉफिट परसेंट, जब प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो वही सीपी पे निकालेंगे, तो प्रॉफिट आपका 100 है और सीपी आपका 600 है इंटू 100। ठीक है, वही 0 से 2 0 कट गई आपकी, ये 6 से इसको डिवाइड करेंगे, पहले शॉर्ट कर लेंगे 2 का टेबल से 53, तो अब इसका आ गया हमारा 50/3, इसको हम मिक्स में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 16 3 जा 2 बचा, तो ये आपका ये आ गया। क्लियर है? इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 आपको करना है, और सेम इसी की तरीके से ही क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको लॉस निकालना है, करना आपको वैल्यू सीपी की है, सीपी की वैल्यू नीचे रखनी है, प्रॉफिट या लॉस होगा वो आपको ऊपर रखना है। क्लियर है? अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस व्हेन। अब यहां पर प्रॉफिट और लॉस फाइंड करना है। अब यहां परसेंट दिया हुआ है, इससे पहले में आपको परसेंट निकालना था, अब यहां परसेंट दिया हुआ है, तो फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। क्लियर है? अब यहां पर आपका सीपी दिया हुआ है, ये पार्ट देखिए, सीपी दिया हुआ है ₹300, प्रॉफिट दिया हुआ है आपको 10%। एक चीज ध्यान रखना, इसमें प्रॉफिट हो या लॉस हो, कोई भी चीज हो, आपको सीपी पे ही निकालना है। ठीक है, तो अब यहां निकालेंगे हम प्रॉफिट इक्वल 300, सीपी दिया हुआ है, इक्वल टू 10%। अब यहां 100 नीचे आ जाएगा। क्लियर है? 100 नीचे आ जाएगा आपका, एक 0 से एक 0 कट गई, एक 0 से एक 0 कट गई, ऊपर नीचे की कटेंगी, सामने सामने की नहीं, तो ऊपर नीचे और ऊपर नीचे की 0 कट गई, तो आपका कितना रह गया 30, तो आपका प्रॉफिट हो गया ₹30। क्लियर है? इसी तरीके से आपको क्वेश्चन सारे करने हैं, इसके बी, सी और डी। क्लियर है? अब आ रही है क्वेश्चन नंबर 4। अब यहां से आपकी जो है प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। अब प्रॉब्लम सॉल्व में आपको सिर्फ लिखना है। अब वो लिखना किस तरीके से, सीपी की वैल्यू अलग लिखनी है, एसपी की वैल्यू अलग लिखनी है, प्रॉफिट निकालना है, परसेंट निकालना है, जो क्वेश्चन में वो पुटअप करा रहा है वही आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सम टॉयज वर बॉट फॉर ₹300। अब बॉट का मतलब क्या हो जाएगा, सीपी यानी कि खरीद वैल्यू सीपी, और सोल्ड हो गया एसपी यानी कि 400। 300 रुपीज में वो सीपी कर रहा है, खरीद रहा है, और 400 रुपीज में वो बेच रहा है। अब यहां पर एसपी की वैल्यू ग्रेटर हो गई। जब एसपी की वैल्यू ग्रेटर हो गई है तो यहां पर आपका प्रॉफिट हो गया। क्लियर है? इसके बाद कह रहा फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। अब परसेंट के लिए हमें सीपी ही वैल्यू निकालनी है, तो हम पहले अब लिख लेंगे जो जो हमारे पास वैल्यू दी हुई है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर है ये आपका 4, सीपी। सीपी वैल्यू दी हुई है इसमें ₹300। क्लियर है? और एसपी की वैल्यू दी हुई है 400। दो वैल्यू हमारे पास हैं,
तो SP 400 है और CP हमारा 300 है। तो यहां पर अब वैल्यू क्या हो गई हमारी, तो हम लिखेंगे सिंस। तो अब यहां ग्रेटर हो गई हमारी SP, तो SP ग्रेटर CP। जब SP ग्रेटर हो गया तो हमारा प्रॉफिट हो गया, तो यहां लिखेंगे फिर हैंस SP माइनस CP। यानी कि प्रॉफिट हो गया है, तो प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP। क्लियर है? तो अब SP हमारा कितना है 400 और CP हमारा है 300। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो माइनस हमारा आ गया ₹100। तो यहां तक का तो आपका वही क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर हमने 1 और 2 किए हुए। अब इसका निकालना हमें परसेंट। प्रॉफिट है तो लिखेंगे प्रॉफिट परसेंट। अब प्रॉफिट परसेंट में यानी कि जब इसकी वैल्यू पुट अप करेंगे तो पहले प्रॉफिट या लॉस ऊपर रखेंगे, CP नीचे आएगा। अब CP आपका कितना है 300। क्लियर है? इंटू 100%। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो हमने कट कर दी, तो 100 को 3 से डिवाइड करेंगे हम, ये परसेंट आ गया, ठीक है। तो 33 को करेंगे, 33 3 जा 99, 1 बच गया, 1 यहां आ गया, ये आपका आ गया, ठीक है। तो ये आपका प्रॉफिट परसेंट आ गया है, ये लिख दीजिए या मिक्स में लिख लीजिए। क्लियर है? इस तरह से आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करते चले जाना है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 7 जो मैंने आपको कराए हैं इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो थोड़ा सा वैसे है, ही सोल्ड देम प्रॉफिट 20 ईच, व्हाट वाज द कॉस्ट इज। तो आप क्वेश्चन नंबर 9 तक आप इसको करना है। क्लियर है? यहां पर मैंने आपको ये एक्सरसाइज 14.4 आपको क्लियर करा दी है। अब यहां तक आपका चैप्टर 14 और एक्सरसाइज 14.4 बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसको ध्यान से करेंगे, जैसे जैसे मैंने आपको समझाया उसी तरीके से आप करते चले जाएंगे। थैंक यू।